नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम चितरंजन है और मैं महाराष्ट्र में एक पुणे करके एक रीजन है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। सो मेरे मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब मेरी हॉबी रही है। तो आध्यात्मिक के साइड पे मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें मुझे सबसे अच्छा बुक लगा कि भगवत गीता। तो भगवत गीता मैंने पहली पढ़ी है अड़गानंद जी की। तो उसमें मेरी क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ गई। तो वैसे ही मैंने अल्टरनेट ऑथर्स ढूंढने की कोशिश की इंटरनेट पे। तो सबसे पहला ऑप्शन मेरे को आचार्य जी का मिला। तो मैंने वहाँ से ही मुझे रजिस्ट्रेशन लिंक मिला और वहाँ से ही मैंने आगे अपनी अध्यात्म की जीवन की स्टार्ट किया। तो आज के सत्र में मैंने ये सीखा कि कब तक आप इच्छाओं और विषयों के पीछे भागोगे। आपको कभी ना कभी तो उसको बंद करना पड़ेगा। कुल मिला के मनुष्य जीवन जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जब कोई आदमी यंग होता है तो उसकी कामना पूर्ति होती है, उसका ध्येय। तो वो ध्येय की कामना पूर्ति करने के लिए, बिकॉज सिंस द अहम इज जड़ पदार्थ, तो वो और एक कोशिश करने जाता है और उससे उसकी कामना पूर्ति नहीं होती है। फिर वो आगे जाता है। जैसे उसका एज रहता है 30 से 50 साल तक, तो वो फिर और एक जड़ पदार्थ की कोशिश में लगा रहता है कि जैसे धन है, तो धन के पीछे लगा रहता है। तो धन से भी उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे ही करके वो जीवन के लास्ट पड़ाव में आता है। फिर लास्ट पड़ाव में जब वो आता है तो उसको समझ में आता है कि अभी भी वो भौतिक जगत में ही अपनी खुशी खुशी और प्रेम को ढूंढने लगता है। उसको उसके अंदर झांकना है, उसको समझ में नहीं आता है। तो और फिर वो कल्पना की दुनिया में अपने भगवान की भी स्थापना करता है। और उससे भी उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो इससे परेशान होके ऋषि बोलते हैं कि अब बस कर दो, ये सारा जो तुम कर रहे हो ये पूरा बस कर दो और आत्मज्ञान कर दो, आत्मावलोकन कर दो। उससे ही आपको जीवन में खुशी मिलेगी या कुछ उद्देश्य मिलेगा। और उपनिषद का भी एक अर्थ बताया है आचार्य जी ने कि जैसे शिष्य गुरु के पास जब जाता है तो उसको ही उपनिषद बोलते हैं। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे साधो, कह गए दास कबीर।